हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्दीप चैनल। आज हम लोग कल्प स्थान के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने सेकंड टू सिक्स चैप्टर उनको अलग अलग से भी और उनकी समरी करके पहले वीडियोस अपलोड किए हैं और फर्स्ट चैप्टर लास्ट में लेकर आई हूँ। इसका एक कारण है क्योंकि थोड़ा डिटेल्ड है। चैप्टर वन का भी मैं पार्ट वन का वीडियो बना रही हूँ। आप धीरे धीरे इसमें देखेंगे, मेरे को दो पार्ट शायद और लग सकते हैं। थोड़ा डिटेल्ड है क्योंकि हम इसमें ना सिर्फ रटने वाली चीज़ नहीं है, कुछ समझने वाली भी है, तो हम साथ साथ उनको करते हुए जाएंगे। अब चैप्टर की तरफ आते हैं। इसमें पहले मेंशन्ड है कि चरक सूत्र अध्याय 16 में विसंशोधन के बारे में बात की गई है। आप उसको एक बार उस चैप्टर को भी लुक दे सकते हैं दूसरी बुक में। इसमें एक बहुत ही सुंदर श्लोक लिखा हुआ है, पहले ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका मीनिंग भी साथ साथ समझाएंगे। ये तो संशोधने शुद्धा ना तेषाम पुनरुद्भव, कि जो लोग वमन विरेचन या संशोधन के द्वारा एक बार उनकी बॉडी की क्लेंजिंग हो जाती है, यानी कि सेलुलर लेवल तक क्लेंजिंग हो जाती है, उसमें फिर दोषों का पुनरुद्भव यानी कि दोबारा से वो बीमारीपन बढ़ाने की क्षमता जो है उनमें नहीं रहती। सारे टॉक्सिन्स सेलुलर लेवल से क्लियर हो जाते हैं। ना तेषाम पुनरुद्भव, फिर वो दोबारा से उनका ओरिजिन नहीं हो पाता। इस तरह से बहुत ब्यूटीफुली, बहुत डीप इस लाइन में समझाने की कोशिश की गई है। उससे नेक्स्ट इस चैप्टर में आता है वमन विरेचन की डेफिनेशन, कि जो दोषों को मुख मार्ग से निकालते हैं और जो दोषों को गुदा मार्ग से निकालते हैं उनको वमन विरेचन की डेफिनेशन में ये मेंशन है। मोड ऑफ एक्शन आगे आता है जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोड ऑफ एक्शन में कहा गया है कि ये औषधें सूक्ष्म, व्यवायी, तीक्ष्ण, इस तरह से, मतलब इनमें बहुत जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ही इरिटेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। जो वमन कारक विरेचन वाली औषधि है, खासतौर पे वमन कारक, और इनके कारण से क्या होता है, जो उन्होंने लिखा है टेक्स्ट में, स्रोतस में जाकर यानी कि सेल्स में जाकर ये दोषों को द्रवीभूत करते हैं। जो टॉक्सिन्स हैं उनको लिक्विफाई करते हैं और जो टॉक्सिन्स हैं उससे बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हैं तो शरीर में पूरे इंटरनल ऑलिएशन की हुई है, क्योंकि जो हम 3 5 7 जो भी दिन हमने स्नेहन के लिए हैं पेशेंट्स को, वो पहले से बॉडी तो इंटरनली ऑलिएटेड है। और जिस तरह लिखा हुआ है कि तेल से चुपड़े हुए पात्र में मधु नहीं चिपकता, मतलब इस तरह से बॉडी अंदर से इतना उसमें तेल लगा हुआ है कि बाहर ही निकलेगा दोष। अब जो द्रवीभूत हो गया, लिक्विफाई हो गया, वो बाहर निकलेगा और बाहर निकल के उदर में आएगा। उसके बाद उन्होंने आगे मेंशन है कि उदान वायु के कारण, उसमें आगे हम एफरेंट और इफरेंट नर्व्स जो ब्रेन की हैं वो आगे आने वाले पार्ट में इसी चैप्टर के उसके बारे में मेंशन करेंगे कि किस तरह उदर्भ मार्ग से फिर जो औषध दी जाती है उसके बाद उदर्भ मार्ग से दोष बाहर निकल जाते हैं। वमन कारक औषध को उन्होंने अग्नि पवनात्मक कहा है, यानी अग्नि और वायु के गुण ज़्यादा होते हैं उस औषध में ही, और इस कारण से वो दोषों को उदर्भ मार्ग से, ऊपर से मुख के मार्ग से निकाल देती हैं। और विरेचन औषधि हैं वो जल और पृथ्वी तत्व ज़्यादा होता है, वैसे भी वो पाचन होने के बाद बॉडी में से दोषों को निकालती हैं। वमन औषधि हैं बिना पचे ही दोषों को निकालती हैं। ये मैं आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में जब वमन विरेचन डिटेल में कराएंगे ना, तब उसमें बताएंगे आपको। इसमें हर्ब्स हैं सारे, देखिए हर्ब्स में पहले ही ना इन्होंने उनके प्रायवाची लिखे हुए हैं, जैसे मैनफल, देवदाली लिखा है, जीमूतक चैप्टर में आएगा। तित लौकी इक्ष्वाकु के लिए लिखा है, कड़वा नेनुआ धमर्गव के लिए लिखा है, इंद्र जौ वत्सक के लिए, और कड़वी तरोई कृतवेदन के लिए। मैंने आपको यही प्रायवाची जब इनके इंडिविजुअल वीडियोस डाले हैं उसमें भी बताए हैं, एक बार उन वीडियोस को ध्यान से देखिए, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है आपको 3 देशों के बारे में इन्होंने टेक्स्ट में जो आचार्यों ने मेंशन किया हुआ, जिससे जांगल देश आजकल के कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जिनमें कि बहुत कंटीली औषधियाँ, कटीले पेड़ हैं, बेर, बबूल और इस तरह की औषधियाँ हैं, वैसा ही वातावरण है। और ज़्यादातर पित्तज रोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। अनूप देश है, केरला, गोवा, वहाँ पर बहुत कफज रोग हैं, और जैसे नारियल, केले के पेड़, इस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और आज के मॉडर्न कंटेक्स्ट में हम इसको समझ सकते हैं। साधारण देश हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, इस तरह से, जहाँ पर बहुत ना पानी है ना रेत है, तो इस तरह वहाँ पर नॉर्मल डिजीज़ भी नॉर्मल होती हैं। मैं आज इस चैप्टर को यहीं तक ले रही हूँ,
और आशा करती हूँ आप इसको 1-2 बार देखेंगे, समझ में आएगा, क्योंकि बाकी वाले जो पार्ट्स हैं ना, ये पार्ट 1 है। तो बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपको तभी समझ में आएँगे अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को पढ़िए। आयुर्वेद में इसको बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आएगा और स्टूडेंट्स के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करेंगे और हम आने वाले पार्ट्स में इसको और भी सिंप्लीफाई करके आपके सामने पेश करेंगे। धन्यवाद।